क्वेश्चन नंबर 5 का 5वें भाग का हल। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूरी चांस है इसको आने का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है, एक सर्वसमीका दी है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉट्स ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान बता दें, हम आपको शुरुआती वीडियो में आपने मेरी देखा होगा 8.4 को मैंने आपको सर्वसमीकाएं बताई थी, वो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, और ये सर्वसमीका आपकी ये रही। ठीक है, सेम इसी सर्वसमीका को मैंने आपने पहले भी बताया था, इसी सर्वसमीका को यूज करके ये कह रहे हैं इसको सवाल को लगाइए। तो चलिए आप सवाल को शुरू करते हैं। तो करते क्या है, सबसे पहले तो लिखते हैं LHS। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं LHS हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो अब RHS में हमको क्या चाहिए, कॉसेक ए चाहिए। कॉसेक ए कैसे हो मिल सकता है, 1 अपॉन जब साइन हो जाए, यहाँ पे 1 अपॉन साइन हो जाए और नीचे भी 1 अपॉन साइन। जब 1 अपॉन साइन हमें मतलब साइन से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा भाग करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए से गुणा भाग करने पर। ठीक है, इसको आगे करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो कॉस ए बटा क्या करना है, साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर बटे में भी सेम वही करना है, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब क्या होता है वो भी आपको बता दूं, ये रहा कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए होता है कॉट ए। तो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉट ए माइनस साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए बटे, ये तो अभी बताया कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए। साइन से साइन फिर कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। अब इधर माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों इसमें आगे। अब आगे ध्यान देने के लिए आपको एक बात बता दें, आगे क्या करते हैं, आगे ध्यान दीजिए जरा। अब जो है कॉट ए और कॉसेक ए को हमें प्रूफ करना है, इसको साथ में रखिए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 है, माइनस का 1। ठीक है, अपॉन में इधर भी यही करिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले से क्या होगा, यहाँ पे लिख लो हल्के से, अब बता दें आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 उधर क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक तो अपनी जगह पे रहेगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ये जो कॉट है आपका, कॉट है ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस लगा देते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं। अब ये 1 दिख रहा है आपको, इन्हीं की जगह पे लिखना है, और नीचे नहीं लिखना, ऊपरी लिखना है। ठीक है, तो नीचे क्यों नहीं लिखना, नीचे लिखेंगे तो फिर बटे में कुछ ना कुछ बच जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा, वो कैसे कटता है वो भी बताते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए इस पे बहुत ध्यान से। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, 1 की जगह पे ये रखना है, 1 की जगह पे ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। और ये पूरा जैसे हर है बिल्कुल वैसे ही रखिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसके आगे का इधर कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखिए जरा, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे बता दें हम आपको,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, बस इसको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब लिखते कैसे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर तो लगेगा नहीं, ए माइनस कॉट ए, फिर ब्रैकेट, अब इसको एक बार प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब बटे में क्या है, ध्यान दीजिए जरा, बटे में क्या है, ठीक है, जो है वही लिखिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन करते हैं, क्योंकि तीनों जगह यही है, इसी को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, क्या बचा, 1 बचा, माइनस करते हैं, यहाँ से क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज तो हम बाहर लिख ही चुके हैं प्लस वाला, इन दोनों कॉमन किया था, इन पूरे में से कॉमन किया, कितने में से, पूरे में से क्या कॉमन किया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमने जब कॉमन किया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये तो बाहर चला गया, तो क्या बचा 1, माइनस का माइनस बचा, और ये प्लस वाला तो पूरा ही निकल गया बाहर। अब इसकी गुणा जब 1 से कराओगे तो यही तो बचेगा बच्चों, तो वही हमने उतार दिया। अब अपॉन में क्या है वो भी देख लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, देखते क्या आता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए प्लस का कॉट, ठीक है, अब ये माइनस का, तो कटेगा क्या, जरा वो भी ध्यान से दीजिए आप लोग। तो ये प्लस वन जो है कट जाएगा, माइनस कॉसेक का माइनस कॉसेक कट जाएगा। अब यहाँ पर बस ये गलती हो गई, माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये पूरा हमारा जो है कट गया, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगर आपके ये कटा कैसे ना समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए, कॉट ए जो है प्लस का, ये भी प्लस का है, कॉसेक ए जो है माइनस का, ये भी माइनस का, कॉसेक ए है, प्लस का 1 है यहाँ पर, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, तो ये कट सकते हैं, अलग अलग लिखे मगर कट सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या है, वो जो बचा है हमने लिख दिया, अब इसको सीधे करके लिख लीजिए जो हमें चाहिए। तो हमें चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा RHS आ गया, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पेपरों में बड़े नंबरों में आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पूरे पेज भर के लग रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारा RHS प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार में नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, इसको 2-3 बार देखिए और फिर लगाइए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ठीक है। और यकीन मानिए पेपर में आपको लगभग मिल सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक वीडियो को देखिए, फिर ध्यान से देखिए, और फिर आप लोग लगा के देखिए, कहीं पे गलती हो रही तो फिर से देखिए और समझिए अपने टी का छठा भाग। तो छठे भाग का हल करने से पहले आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे लिखते हैं इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये माइनस में है पूरा नंबर, 1 माइनस साइन ए है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से गुणा और भाग, ये क्या हो रहा है इसका परिमेयकरण। तो यहाँ पे लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब क्या कराते हैं, ये एक बार प्लस माइनस में और एक बार प्लस में, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले ऐसे रखिए, और ये हो गया आपका एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, ठीक है, तो एक को ऐसे लिख दो और ये कर दो साइन स्क्वायर a, ठीक है।
और ऊपर क्या हो गया आपका, एक जैसा और एक जैसा, ठीक है, यानी ये 2 बार लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये क्या हो गया आपका, यहां पे लिखिए चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये किस फार्मूले से हुआ, इस फार्मूले से हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब इसके स्क्वायर से रूट कटा, इसके स्क्वायर से भी रूट कटा, वर्गमूल हटाने पर क्या होता है, घातें आधी रह जाती हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए की घात कितनी रह गई, 1, तो ऐसे लिखा रहने दो। अब ये क्या हो गया, इसकी कॉस कितनी, कॉस की क्या घात है, 2, तो कितनी रह गई, आधी, 1। और क्या हुआ, वर्गमूल चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस लगाइए साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। आपका ये RHS आ गया, ठीक है। अब इसका 7वां सवाल, प्रश्न संख्या 5वें का 7वां। इसको करने से पहले बहुत ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ये 5वें के जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। ऊपर से साइन थीटा कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा था, चला गया, बचा 1। और यहाँ पे 3 थे तो कितने बचे, 2 बचे थीटा, ठीक है। साइन थीटा 2 है। और यहाँ पर कर लो कॉस, क्या कर लो, कॉस, क्योंकि कॉस जो है कॉस थीटा दोनों जगह है। अब क्या बचा, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। घात कितनी बचेगी, 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन था तो यहाँ बचा 1। अब ये हो गया साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10, कितना हो गया, 10 थीटा। अब ये जो बचे हैं इसको ऐसे तो नहीं काट सकते, जो बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 में से चाहे हर बदलो चाहे अंश को, ठीक है। तो बदल लेते हैं, बदल लेंगे किसको, अंश को हम लोग बदलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग उसी को बदल लेते हैं। एक को बदलना, अगर अंश को बदल लो तो हर को मत बदलिएगा, और अगर हर को बदल लो तो अंश को मत बदलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए तो सिर्फ 10 है, तो इसीलिए हम अंश और हर को इसे काटने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं कट रहे, बनाते हैं काटने लायक। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 मान लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। मान लिख दिया, ब्रैकेट बंद, ये वाला ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 10 थीटा लिखते हैं, उसके बाद में 1 माइनस 2 की गुणा 1 से कराइए, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है, जो था वही रहेगा। आगे क्या करते हैं, 10 थीटा, अब 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, क्या बचेगा, 1, वो भी कहेगा माइनस का। और इधर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब माइनस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा एक जैसा है, काट दीजिए, ठीक है। क्या बचा, 10 थीटा, ठीक है। आपका आ गया RHS। अगला सवाल इसी वीडियो में, 5वें का 8वां भाग बहुत सरल है बच्चों। इसका हल देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो के साथ नए पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को
लाइक करें और मेरे चैनल पे पहली बार अगर आपका आना हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंच सके। तो क्वेश्चन को हल करने के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, LHS। क्या लिखते हैं, LHS। LHS है क्या बेटा हमारा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, करने से पहले बहुत सरल है बेटा, अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आया है। अब करते हैं, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो क्या करते हैं, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, फिर b का स्क्वायर मतलब हमारा प्लस करके प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2, a क्या हमारा साइन a, अब b क्या है हमारा कॉसेक a। ठीक है, प्लस अब हमारा क्या है, a है हमारा ये और b हमारा ये। ठीक है, इसका भी सेम फार्मूला लगेगा, तो यहां पे कर देते हैं a स्क्वायर, a मतलब कॉस का, फिर सेक स्क्वायर a, फिर 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक है, तो आपको आगे चलने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि कॉस a इंटू सेक a क्या होगा, 1, साइन a इंटू कॉसेक a क्या होगा, 1, टेन a इंटू कॉट a क्या होगा, 1। तो यहां पर देखिए, अभी आगे बताते हैं आपको, पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2, ये देखिए पूरा नंबर आपका ये है साइन a इंटू कॉस a। साइन a इंटू कॉस a क्या होगा, 1, क्या होगा 1, तो हम लोग क्या लिखें, गुणे में 1, ये हो गया हमारा गुणा में 1। ठीक है, आगे हम लोग लिख देते हैं कॉस a इंटू सेक स्क्वायर a प्लस 2 गुणे, अब कॉस a इंटू सेक a, कॉस a इंटू सेक a क्या होगा, 1। ठीक है, फिर हम लोग गुणा में 1 लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 एकम 2 प्लस आगे होगा हमारा कॉस a, ये प्लस है बेटा ना, प्लस सेक स्क्वायर a और 2 एकम 2। ठीक है, ये 2 और 2 होगा हमारे 4। ठीक है, तो ये होगा 4, पहले सेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को साथ में लिखते हैं, क्योंकि प्लस में तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब क्या बचा हमारा बचा कॉस सेक स्क्वायर a, ये बचा, और हमारा बचा ये प्लस सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब ये पूरा क्या होता है, 1, क्या होता है 1, 4 और 1 5, प्लस क्या बचा अब कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। ठीक है, यहां पे चूकी करके लिख लीजिए दो बातें कि कॉसेक स्क्वायर a क्या होता है आपका और हमारा सेक स्क्वायर a क्या होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देख लीजिए हमारा कॉसेक स्क्वायर a क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a होगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हम इसकी जगह लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। चलिए लिखते हैं प्रश्न में कैसे इसको लिखा जाता है, 5 प्लस कॉसेक की जगह क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, फिर आगे प्लस लगा के 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 5 प्लस 1, फिर कॉट स्क्वायर a, फिर प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 5 6 और 1 7, कितना हो गया 7, और फिर प्लस कॉट स्क्वायर a, फिर प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, देखिए। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये आगे पीछे कर लीजिएगा, प्लस में है, तो ये हो गया RHS। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का नमा सवाल का हल। ठीक है, तो देखिए क्या है,
कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। संकेत, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। अलग अलग हल करने का मतलब है आपका इसका आंसर और इसका आंसर क्या आना चाहिए, बराबर, मतलब LHS बराबर RHS आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें LHS। ठीक है, LHS क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, और साइन को हम लोग साइन ए ही लिखा रहता है, क्योंकि माइनस का लगा तो माइनस का निशान लगाइए। साइन ए बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1, इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस का कॉस लिखिए, बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1। ठीक है, आगे क्या करते हैं वो भी ध्यान दीजिए। अब साइन एलसीएम ले लीजिए, साइन का साइन ए की गुणा 1 से कराओगे साइन ए ही आएगा। अब 1 की गुणा 1 से कराओगे 1 आएगा, फिर माइनस का निशान माइनस का, फिर साइन और साइन की गुणा होगी तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर आगे कॉस स्क्वायर सॉरी माफ करिए, कॉस ए की गुणा 1 से कराइए तो क्या आएगा, कॉस ए, फिर 1 की गुणा 1 से कराइए 1 आया, माइनस कॉस की गुणा कॉस ए से कराएंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे अब यहां पे आपको बता दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस ए, मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे कॉस ए, तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन का क्या करें, साइन का साइन ही लिखिए। ठीक है, अब बीच में कोई निशान नहीं, मतलब कि गुणे का निशान। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पे लिखिए साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। ठीक है, अब इसकी गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, या एक काम करिए इसकी घात से इसको काट दीजिए, इसकी घात से इसको काट दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा, आपको बचा है कॉस ए इंटू साइन ए। इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, तो अब हम लोगों ने LHS का मान निकाल लिया अलग करके, अब अलग करके RHS का भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, फिर लिखते हैं RHS बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। इसमें आगे क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो लिख लेते हैं साइन a अपॉन कॉस a, प्लस लगा प्लस लगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है, तो इसका कॉस a अपॉन साइन a, फिर 1/, कॉस और इसकी सामने सामने मतलब एलसीएम ले लीजिए, तो साइन a इंटू कॉस a, और साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस की से कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब पलट दीजिए, क्या कर दीजिए 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गुणा, ठीक है, ये बटे में है, इसको गुणे में लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1, और इसका मान आपको बता ही दिया था हमने शुरुआत में ही, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1, मतलब 1/1 गुणा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आपका आ जाएगा, अब इसकी गुणा 1 से कराओगे तो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बराबर क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, अब कोई बच्चा ये ना कहे कि सर इधर कॉस पहले लिखा इधर साइन पहले लिखा, तो बेटा चाहो तो 1 गुणा 2 कर लो तब भी हमारा 2 ही आएगा, और चाहो तो 2 गुणा 1 कर लो तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, गुणे में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा LHS बराबर RHS आता है। ठीक है, जो वो कह रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से किया। अब सवाल नंबर 10 देखते हैं कैसा है। प्रश्न संख्या 5 में का 10वां और इस प्रश्न का आखिरी सवाल, इस प्रश्नावली का भी आखिरी सवाल। तो इसको करने से पहले बहुत ध्यान से देखिएगा और
इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कह रहा है इसका आंसर भी tan स्क्वायर ए आना चाहिए और इसका भी हल जो निकल कर आए वो भी tan स्क्वायर ए निकल कर आए। ठीक है, तो इसमें होगा कैसे देखते हैं। पहला हल करते हैं, पहले पार्ट का हल निकालते हैं। पहला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो इसको करते कैसे बेटा वो भी देख लेते हैं। 1 प्लस 10 को किस में तोड़ लें, 10 को जो है हम लोग tan ए को लिख लें साइन अपॉन कॉस के पदों में। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटे जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। सेम इधर भी करते हैं, 1 प्लस कॉट के किस में तोड़ लें, कॉस अपॉन साइन में, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, आगे क्या करते हैं, कॉस के सामने मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस की 1 से कराइए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 प्लस, अब 1 की जो गुणा है वो साइन स्क्वायर ए से कराइए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे कराना है, सबसे पहले नीचे फिर इधर और फिर इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, ऊपर जो है 1 हो गया, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी तो 1 हो गया, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इनको क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलटते कैसे हैं, ऊपर वाला जो है वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए गुणा, अब ये पलट जाएगा तो साइन ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा 1 साइन, और ये क्या हो जाएगा आगे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इसका दूसरा हल जो करते हैं क्या है, पहले का आगे देखिए tan स्क्वायर ए आ गया, यही तो लाना था हमको। देखिए अब क्या करते हैं, दूसरा वाला हिस्सा करते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको कैसे करते हैं वो भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस tan ए और नीचे वाले क्या करते हैं, 1 माइनस कॉट को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉट को तोड़ लेते हैं, tan का उल्टा होता है ना कॉट, तो 1 अपॉन 10 करते हैं, tan ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 1 माइनस tan ए, ऊपर वाला जैसा है लिखा बिल्कुल वैसे लिखते हैं। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, 10 और 10 की गुणा 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, tan ए, अब फिर 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, tan ए कम tan ए, अब माइनस 1 कम 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे आपका हो जाएगा इसकी गुणा जो है उधर हो जाएगी तो क्या होगा, 1 माइनस tan ए बटे tan ए माइनस 1 गुणे, जब बटे में है गुणे में चला जाएगा tan ए। ठीक है, तो इसकी गुणा हो जाएगी इधर, तो tan ए माइनस tan स्क्वायर ए बटे में tan ए माइनस 1। ठीक है, अब ये कैसे होगा, tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए की जगह पे tan स्क्वायर ए की जगह हम लोग सकते हैं सेक थीटा ए। तो इसमें से 10 कर लेते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा, tan ए ब्रैकेट 10 का पूरे में ले लिया कॉमन, 10 है तो क्या बचा, 1 माइनस tan ए, इधर 2 थे 1 निकल गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, नीचे क्या है इसको सेम बदल दीजिए, बदलेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, आपका हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर चल रहा है तो इधर बचेगा 1 माइनस tan ए। ठीक है, ये एक जैसे होकर कट गए तो क्या आया, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस टेन ए गुणा माइनस टेन ए, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया, 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया हमारा, ये भी आ गया। ठीक है, तो
अब आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया सारे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी छोटा सा भी डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर उस प्रॉब्लम के उस टाइमिंग को लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक उस डाउट का सॉल्यूशन पहुंचाने की। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।